मुझे लगता है कि द्रविड़ राजनीति वर्सेस बीजेपी का जो विस्तार मिशन है वही तमिलनाडु में इस वक्त दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं तमिलनाडु की तैयारी और आकलन? देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले चुनाव से थोड़ा बहुत प्रवेश करना शुरू किया है, अदरवाइज वहाँ पर, और वो भी रिप्लेस कर रही है कांग्रेस को। वहाँ कोई डीएमके को रिप्लेस कर रही हो या एआईडीएमके को रिप्लेस कर रही हो, ऐसी बात तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है। जहाँ जहाँ कांग्रेस का प्रभाव था उन सीटों पर ही उन्होंने अपने उम्मीदवारों को फोकस किया है, और उसका गठबंधन जो है एआईडीएमके के साथ है। और एआईडीएमके के साथ भी हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से उनसे हमेशा खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं। कभी वो आगे आते हैं, कभी वो पीछे चले जाते हैं, कभी तोड़ देते हैं, कभी बन जाते हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का इस बार भी गठबंधन चुनाव में एआईडीएमके के साथ है। और शुरुआती दौर में ही लग रहा है, जहाँ तक आप द्रविड़ राजनीति की बात कर रही हैं, तो द्रविड़ राजनीति तो दोनों पक्ष करते हैं। एआईडीएमके भी करता है और डीएमके भी करता है, तो द्रविड़ राजनीति तो वहाँ पर है ही है। और जहाँ तक दूसरे समुदायों की बात है, तो उसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा फ़ायदा जो एंटी द्रविड़ लॉबी है उससे मिल सकता है। और क्योंकि इस बार कुछ इस तरह की बातें हुई भी वहाँ की सरकार की तरफ से, जिसका लाभ जो है बीजेपी को हो सकता है। लेकिन कुछ सीटों पर वहाँ तो हमें तस्वीर बिल्कुल साफ लगती है कि एआईडीएमके काफ़ी कमज़ोर है, उसमें कोई मजबूती जयललिता के बाद से लगातार ही हम देख रहे हैं कि उसमें हरास हो रहा है। नेतृत्व वैसा नहीं है, नेतृत्व उनके पास है ही नहीं। तो वहाँ तो एक तरफा मुझे लग रहा है चुनाव। हाँ, ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस को रिप्लेस करने की स्थिति में है, और वो रिप्लेस करेगी, उसका कुछ प्रतिनिधित्व तमिलनाडु विधानसभा में हमें देखने को मिलेगा। मैं दो बातों से पूरी तरह असहमत हूँ मैं। पहली बात तो ये कि भारत में सांस्कृतिक उदय हो रहा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। और ये देखिए कि केरल में केरलम नाम सीपीएम ने कहा है बदलने को, और कांग्रेस ने उसका स्वागत किया है। आप राहुल गांधी का उसी दिन का उनके ट्वीट पे जाकर के देख लीजिए, उन्होंने भी स्वागत किया है। तो उसको राजनीति का मुद्दा बनाने का कोई मतलब नहीं है कि उससे भाजपा को फायदा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। लेकिन केरल में यह माना जाता है कि मुस्लिम आमतौर पर कांग्रेस के साथ है और हिंदू आमतौर पर कम्युनिस्टों के साथ है। अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ता है तो उससे कांग्रेस की जीत आसान हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।